क्या नाम आपका? संजय। भाई आज मंडी में अनाज नीलामी कार्य बंद है, क्या कुछ कारण था? इसका मेन कारण ये है कि आज मंडी वालों ये बैंक वालों की हड़ताल होने से नगद लेन देन में दिक्कत आती है व्यापारी को, और यहाँ मंडी नगद है इसलिए अनाज मंडी इस दिन बंद है। अच्छा, इसमें आप लोगों को भी दिक्कतें आई होगी किसान को पेमेंट देने में? पेमेंट देने में दिक्कत तो आएगी, बैंक बंद रहेगी तो पेमेंट तो वहीं से आता है। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बैंक जनता की अमानत है, बैंक जनता की अमानत है, जनता की अमानत है, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बैंक जनता की अमानत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल के चलते बंद होने से मंडी पर भी पड़ा असर। किसान की अनाज नीलामी रुकी, लेन देन हुआ प्रभावित। धार जिले के धामनोद नगर को यूं तो व्यापार की नगरी कहा जाता है। यहाँ मंडी में 3 जिलों का उपज नीलामी हेतु आती है, परंतु 16 एवं 17 दिसंबर को बैंकों की हड़ताल से मंडी व्यापार पर भी असर पड़ा। व्यापार में किसानों को मंडी में नियमानुसार नगद भुगतान करना होता है, जो बैंकों के बंद होने से समस्या रही। 16 और 17 दिसंबर को बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल है। दरअसल बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण का विरोध बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, उसी को लेकर यह हड़ताल की गई है। आपको बता दें कि मौजूदा केंद्र सरकार की मौजूदा संसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी सरकारी बैंक का निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसका विरोध बैंक के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। बैंक की हड़ताल के चलते बैंक उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का लेन देन नहीं हो पा रहा है। बैंक हड़ताल का व्यापक असर धार, धामनोद, धर्मपुरी में भी देखा गया है। बैंक के स्टाफ ने हाथों में पोस्टर लेकर निजीकरण का विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की गई। अब देखना यह है कि हड़ताल का क्या असर होता है। सर क्या नाम और किस पोस्ट में हैं? मैं एलएस सेनानी, मंडी सचिव। सर आज कृषि उपज मंडी में अनाज नीलामी कार्य बंद है, क्या कुछ कारण? आज मंडी नीलामी इसलिए बंद है कि चूंकि बैंक के आकस्मिक हड़ताल हुई थी, उस वजह से चूंकि मंडी में नगद भुगतान होता है, बैंक हड़ताल होने से नगद भुगतान नहीं हो पाएगा, इसलिए मंडी बंद है आज। अच्छा, कपास मंडी चालू है, इन लोगों का भुगतान की क्या प्रक्रिया रहेगी? व्यापारी और मंडी समिति की चर्चा अनुसार व्यापारियों की मांग थी कि हम लोग सर आरटीजीएस से कर देंगे, और किसानों से भी चर्चा हुई तो किसानों भी उसमें सहमति प्रदान की है, इसलिए आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान होगा, जो कि कल। पूर्व में भी किसानों के साथ कुछ 108 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, अभी भी मान लो बगैर इसके खरीद लिया जाता और उनको पेमेंट में दिक्कतें आती हो तो ऐसे में क्या होगा? 108 किसानों का जो प्रकरण है वो कोर्ट में प्रचलित है, कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। नहीं मतलब अगर आज भी ये बगैर इसके खरीदते, बगैर पेमेंट लेके और कोई आगे दिक्कत खड़ी देती है तो नहीं, मंडी की जो भी अनुबंध और सौदा आधार पर खरीदी होती है तो उसका जरूर भुगतान मंडी समिति करवाती है। क्या नाम आपका सर और किस पोस्ट पे हैं? मैं वीरेंद्र सिंह होड़, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धर्मपुरी। सर विगत 2 दिनों से बैंकों की हड़ताल चल रही, कई लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे थी? हड़ताल करने का क्या कुछ कारण भी है? हड़ताल करने का कारण है सब कि बैंकों का जो निजीकरण के लिए सरकार अमेंडमेंट बिल, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो शीतकालीन सत्र में पेश कर रही है, उसका विरोध करना है। बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन 70 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था तो उसके बाद से जो लोगों को सुविधा मिली, पब्लिक को सुविधा मिली, पब्लिक सेक्टर बैंक हुए, तो इस तरह का निजीकरण कर दिया जाएगा तो कई सारी प्राइवेट बैंकें डूब गई है, जिसमें कि जनता की अमानत डूब गई है, जनता का पैसा डूब गया है। तो निजीकरण करने से बैंकों का निजीकरण करने से लोगों को नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। जो सुविधाएं राष्ट्रीयकृत बैंकें सस्ते दर पे, ब्याज दरों पे ऋण मुहैया कराती है, छोटे छोटे खातों जो जनधन खाते जब बैंकों द्वारा खोले जाते हैं, 40 करोड़ खाते जो कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री सरकारी बैंकों के द्वारा खोले गए हैं, तो इस तरह की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। अच्छा, जो बैंकें बंद हुई उनमें क्या आपको प्राइवेट बैंकों का भी समर्थन मिल रहा है क्या? नहीं, हमें जो है अभी सारी नेशनलाइज बैंकें जो हैं वो लोग पूरा सभी बैंकें इसमें हैं, जुड़ी हुई हैं, जो कि इसका विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन के अंतर्गत सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है तो कहीं ना किसानों को आज लेन देन से लगा के 2 दिनों से परेशानी है,
अगर नहीं सुनवाई होती तो आगे आप लोगों की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? अभी ये 2 दिन की स्ट्राइक है, अगर सरकार इसको नहीं सुनती है तो फिर 3 दिन का स्ट्राइक होगा, फिर इंडिपेंडेंट स्ट्राइक होगी। सरकार को इसको निजीकरण का बंद करना ही पड़ेगा, इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा।